नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य 28वां अध्याय 29वां अध्याय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागतजनार्दनपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कार्तिक महात्म्य 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका इतिहास सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए ले गए। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाई। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधुली के तलाश से प्राप्त हो जाते हैं। राधा कुंड में स्नान करने से, गोपाष्टमी को गौ माता की पूजा करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोधुली के समय गौ के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों का फल मिलता है, सैकड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो गोपाष्टमी को जब गौ माताएं जंगल से चर करके घर आती हैं, तो उस समय जो गौ माता के पीछे चलता है, तो गोधुली, जब गोरज, जो धूल जो गौ माता के पीछे चल रहे उनके ऊपर पड़ती है, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का पूजन करना चाहिए, गौ माता को भरपेट भोजन खिलाना चाहिए और गौ माता का दान करना चाहिए। जो इस दिन गौ माता का दान करता है, उसको असंख्य गौ दान का फल प्राप्त होता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आपने सब शास्त्र और पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की और सूर्य की 7 परिक्रमा, देवी की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी ने तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव,
ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसे था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय 6 मनवंतर बीत चुके थे, परंतु आप के ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब बताता हूँ, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवताओं तथा इंद्र के साथ लेकर के सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्र आदि देवताओं का पूजन आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देकर के दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ दान अथवा तप किया? ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों को 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में जाते हैं तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना गिनती नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गीध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर के मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम धाम दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा प्रदक्षिणा दान तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। जो औला नवमी अभी निकली है, औला नवमी को कितना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा पुरी दूर हो, अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौशाला, शालिग्राम, तुलसी माता की प्रदक्षिणा कर लें। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। पृथ्वी की परिक्रमा कोई कर नहीं सकता, शालिग्राम की तुलसी की प्रदक्षिणा आराम से कर सकते हैं। इससे शालिग्राम तुलसी माता की प्रदक्षिणा करें, मंदिर की प्रदक्षिणा करें। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर या सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी, वन, साधु, वैराग्य, गृहस्थी, जीवन मुक्त गृहस्थ, वेद, उपवेद, पुराण, ये सब ग्राम में वास करते हैं। कार्तिक के महीने में जितने भी देवी देवता हैं, वेद है, पुराण है, ये सब बोला भूलोक में, पृथ्वी लोक में वास करते हैं। कार्तिक का महीना इतना शुभ है। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठ करके, अगर आपके अपने गांव की या नगर की जो परिक्रमा करनी हो तो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि क्रिया निवृत्त होकर के
कमंडल हाथ में लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके सूर्योदय से पहले पहले गांव की, शहर की परिक्रमा, अपने नगर की परिक्रमा कर सकते हैं। ब्राह्मण देवस्थान शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। मंदिर की, गौ माता की, ब्राह्मण की, भगवान की परिक्रमा करनी हो तो सूर्योदय के बाद भी क्या हो सकती है, और नगर की, गांव की, शहर की परिक्रमा करनी हो तो सूर्योदय से पहले करना चाहिए। ऐसा कार्तिक महात्म्य के अनुसार लिखा हुआ है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जिस भी भाई बहन ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य करें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी दबा देंगे तो आपके पास वीडियो अपने आप पहुंच जाएगी, हमें भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय। भगवान का नाम चिंतन निरंतर जपते रहें।